20 वर्ष में 18-17 वर्ष भाजपा और एनडीए की सरकार रही, भाजपा नीतीश की सरकार में रहे। क्यों इसका महत्व है, इसको आप जरा समझिए। आपने प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण सुना होगा, वक्तव्य सुना होगा, जिसमें वो अक्सर बताते हैं कि 2002 में जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री बने तो गुजरात भूकंप की चादर, उनके शब्द है, भूकंप की चादर ओढ़ के सोया हुआ था, बहुत परेशानी थी। जब मुख्यमंत्री बने तो मोदी जी के शब्दों में लोगों ने उनको कहा कि मोदी जी कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम इतनी व्यवस्था कीजिए कि रात में शाम में जब लोग पढ़ाई करें, खाना खाएं तो बिजली घर में आए। फिर मोदी जी के शब्दों में 10 वर्ष में 12 वर्ष में गुजरात की कितनी तरक्की हुई कि पूरे देश में भाजपा और मोदी जी ये कह रहे हैं कि गुजरात मॉडल जैसा विकास होना चाहिए। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि मोदी जी के और भाजपा के शब्दों में 10-12 साल किसी भी राज्य के आगे के परिवर्तन के लिए काफी है, ये मोदी जी दावा करते हैं। लेकिन वही भाजपा, वही मोदी जी बिहार में 20 वर्ष से शासन में है और बिहार जहां 2005 में खड़ा था वहीं पर आज भी खड़ा है। इसलिए बिहार में बदलाव हो, एक नई व्यवस्था बने, लालू जी के डर से मोदी और मोदी के डर से लालू जी को वोट देने की जो राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है ये खत्म हो। इसी के लिए सिद्धार्थ दियारा से, जेपी के जन्मभूमि सिद्धार्थ दियारा से मैंने यात्रा शुरू की और कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के हर विधानसभा, हर प्रखंड तक पहुंचा जाए, लोगों को एक बार इस बात के लिए सजग किया जाए, जागृत किया जाए कि भाई तुमने जाति पर वोट देकर देख लिया, हिंदू मुसलमान बनकर वोट करके देख लिया, नानी गली के लिए वोट कर लिया, मंदिर मस्जिद के लिए वोट कर लिया, 5 किलो अनाज के लिए वोट दे दिया, लालू ने 20 मोदी के लिए वोट दे दिया। एक बार लगो बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने बच्चों के लिए वोट दो, अपने बच्चों की शिक्षा और रोजगार के लिए वोट दो, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी रोजगार हो और सबसे बढ़ के जो जन स्वराज का एजेंडा है, बिहार से होने वाला पलायन बंद हो। जो 50 लाख लोग आज गरीबी और मजबूरी में अपना घर, परिवार, गांव, जिला छोड़कर बाहर चले गए, वो 10-12 हजार के लिए अपने परिवार के साथ रहना उनको सुलभ नहीं है। वैसे लोगों को साल भर के अंदर बिहार में वापस लाया जाए, उनको 10-12 हजार का कम से कम रोजी रोजगार की व्यवस्था की जाए। इसी संकल्प को लेकर हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं। अब आपके जो सवाल हैं मुझसे या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आप कृपा करके वो सवाल पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। कल यानी 16 जुलाई को प्रशांत किशोर पूर्णिया जिले के दौरे पर थे, जहां उन्होंने बिहार बदलाव सभा के तहत धमदाहा और प्राणपुर में जनसभाओं को संबोधित करना था। हालांकि मौसम खराब होने के कारण प्राणपुर का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, लेकिन धमदाहा में उनका कार्यक्रम निर्धारित समय पर संपन्न हुआ। धमदाहा रवाना होने से पहले प्रशांत किशोर ने जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद उदय सिंह के आवास पर एक संक्षिप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बिहार की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर खुलकर अपनी राय रखी। प्रशांत किशोर ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने दिलीप जायसवाल के मुद्दे पर भी स्पष्ट टिप्पणी की और जन स्वराज के उद्देश्यों, रणनीतियों और आने वाले समय में योजनाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की। पत्रकारों द्वारा यह सवाल उठाया गया कि जो लोग हाल ही में जन स्वराज को छोड़कर गए हैं, उनका आरोप है कि प्रशांत किशोर और जन स्वराज अपने मूल सिद्धांतों से भटक गए हैं। पार्टी में ऐसे लोगों को भी शामिल कर लिया गया है जिन पर पहले से गंभीर आरोप है। इस पर न सिर्फ प्रशांत किशोर बल्कि जन स्वराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी दो टूक और स्पष्ट जवाब दिया। नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सच्चाई को झूठ के पर्दे से ढका नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस के दौरान अन्य पत्रकारों ने भी कई सवाल पूछे, जिन पर प्रशांत किशोर ने अपने चिरपरिचित बेबाक अंदाज में जवाब दिए। आइए देखते हैं कि इस पूरे संवाद में प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा और कैसे उन्होंने विरोधियों को जवाब दिया। आपके कई ऐसे कार्यकर्ता जो खुद को भावी उम्मीदवार कहते हैं,
महीनों से वो क्षेत्र में काम करते थे और उन्होंने अब पार्टी छोड़ दी आपकी। जी ठीक है, उनका ये कहना है, उनका इल्ज़ाम है आपके ऊपर कि आपकी नीति बदल गई। जो नीति आपकी पहली थी, स्वच्छ छवि, साफ सुथरी राजनीति, सही लोग, सच्ची बात, ये आप इससे डिग गए हैं, उस प्लेटफॉर्म पर नहीं है आप। इसलिए क्योंकि उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है कन्हैया कुमार का, कि कन्हैया कुमार जो एक दागी आदमी है, मनीष कश्यप जो दागी आदमी है, उसको आपने पार्टी में लिया। और कन्हैया कुमार की भी बात मीडिया में चल रही है कि कन्हैया कुमार भी आने वाले हैं। तो ये जी चलिए आखिरी बात से शुरू करते हैं। कम से कम आपने ये तो कहा कि पहले हमारा रास्ता ठीक था, बिल्कुल, इतना तो मान रहे हैं। जो छोड़ कर गया ये भी इतना तो मान रहा है कि हमारा रास्ता ठीक है। अब उनको लग रहा है कि हम रास्ता छोड़ दिए। तो भाई अगर रास्ता छोड़ दिए हैं तो आज आप ये बताइए कि जन सुराज साल भर पहले जितने लोग जन सुराज को पूर्णिया में जानते थे या जितने लोग जन सुराज से जुड़े थे, उससे आज ज्यादा लोग जानते जुड़े हैं या उससे कम लोग जुड़े हैं? आप बता दीजिए मेरे भाई। जन सुराज होता ये है कि आप गांव देहात में देखे होंगे, बस स्टैंड पर बहुत बार गए होंगे आप, बस में बैठने के लिए आप मारामारी करते हैं। जैसे ही आप बस में बैठ जाते हैं, बस खुलने वाली है, तो जब आप बस में बैठना चाहते हैं तो आप कहते हैं कंडक्टर को रोको रोको रोको, हमको बस में बैठना है। जैसे ही बस में आप बैठ गए, अब आप सोचते हैं कि बस खुल जाए और दूसरा कोई ना बैठे इसमें, और कंडक्टर है वो रोके रहता है, और आप और हम बस में बैठ के कचरे में कितना तो बैठा हुआ, आगे बढ़ो, क्योंकि आपकी जगह मिल गई। आप चाहते हैं जब कोई दूसरा ना आए, मैं ही बस में आराम से 2 सीट लेकर हम ही बैठे। तो यही मानसिकता होती है आदमी की। जो लोग राजनीति के जरिए राजनीति कर रहे हैं वो आ गए जन सुराज में। वो चाहते हैं कि तरक्की तो हो लेकिन कंपटीशन ना हो, कोई दूसरा ना आए, कोई दूसरा दावेदार ना आए। ये तो भाई संभव नहीं है। तो मनीष कश्यप को मनीष कश्यप आपने कहा मनीष कश्यप दागदार आदमी, किस तरीके से दागदार है? कुछ लोगों ने कहा कि यूट्यूब पर उनके स्टेटमेंट है। तो भैया यूट्यूब पर तो नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट, नरेंद्र मोदी का भाषण सुने थे ना लोकसभा में, उनको किसी ने कोई कार्रवाई किया? मैंने फिर बताया, गंगा नदी निकलती है हिमालय से, बंगाल तक जाते जाते सैकड़ों छोटी बड़ी नदियां नाले गंगा में समाहित होता है। तो क्या गंगा को आप गंडक कहने लगते हैं? क्या कोसी के मिलने के बाद से गंगा को कोसी कहने लगते हैं? क्या जमुना के मिलने के बाद गंगा का रंग बदल जाता है? नहीं बदलता है। सब व्यक्ति, सारी नदियां, सारे नाले जो हैं वो गंगा में समाहित हो जाती है। तो जन सुराज इतनी बड़ी सोच है, इतना बड़ा परिवार है, इसमें बहुत सारे लोग आएंगे और वो इसी में विलीन होकर इस स्वच्छ व्यवस्था का हिस्सा बनकर आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में यमुना आकर मिलती है गंगा में, इससे पहले उसका रंग काला है, और जैसे ही दिल्ली से निकलता है तो यमुना उसमें विलीन हो गई, उसका रंग गंगा का रंग हो गया। ठीक है, आप हरिद्वार जाएंगे तो गंगा का तो उद्भव है, 7 अलग अलग नदियां आती है, अलकनंदा है, भागीरथी है, अलग अलग नदियों के पानी का रंग अलग अलग है। लेकिन जब हरिद्वार में जब वो आती है नदियां, वो सब गंगा हो गई। तो जन सुराज वो बड़ी व्यवस्था है जिसमें हर वो व्यक्ति जो बिहार को सुधारने के लिए अपना योगदान करना चाहता है, वो चाहे किसी भी पृष्ठभूमि का हो, चोर बदमाश हो तो उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर वो गरीब घर का है, अगर उसके पिताजी विधायक नहीं है, वो किसी बड़े बाप का लड़का नहीं है, हम लोग के यहाँ किसी को एक्सक्लूजन का क्राइटेरिया नहीं है। अगर कोई मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति वापस आकर सही रास्ता पकड़ना चाहता है तो हम लोग की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता अपनाने में मदद की जाए, उसको छोड़ न दिया जाए। तो मतलब ये कि बीजेपी का वॉशिंग मशीन जन सुराज में भी आ गया। अब ये वॉशिंग मशीन नहीं है। हाँ। आप नहीं समझे। अगर आप गांधी को जानते पढ़े लिखे हैं, गांधी को आपने पढ़ा है, तो ये गांधी बात है कि अगर कोई व्यक्ति अपना रास्ता रियलाइज करे कि मैंने से गलती हो गई, तो ये चाहे आप गांधी को मानते हैं तो भी ये गांधी का रास्ता है, अगर आप सनातन को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, अगर आप इस्लाम को मानते हैं तो भी ये रास्ता है, क्योंकि हर व्यक्ति को सुधारने का, प्रायश्चित करने का
अवसर मिलना चाहिए अगर वो ईमानदारी से अपनी गलती मानकर सुधार करना चाहे। अब अगर वो जनसुराज में आने के बाद भी गलती करेगा और तब हम लोग कार्रवाई नहीं करेंगे तो आप जरूर उंगली उठा सकते हैं। थैंक यू। बेरोजगारी और पलायन की बात तो सभी करते हैं। और आपकी बात स्पष्ट कर रहा हूँ, बीजेपी वॉशिंग मशीन भ्रष्ट लोगों के लिए जो भ्रष्टाचार में संलिप्त रहे, चाहे कहीं की बात आ जाए, जिस बात को प्रशांत किशोर जी इस बात को आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई विचार के आधार पर किसी और विचार को वो फॉलो कर रहा हो और उसे रियलाइज हो जाए कि वो विचार ठीक नहीं था और वो जनसुराज में आके जनसुराज के विचारों को वो आगे बढ़ाना चाहे, तो हमें तो स्वागत करना चाहिए। इसलिए बीजेपी की वॉशिंग मशीन से इसका कोई मतलब नहीं। थैंक यू सर। वॉशिंग मशीन तो सब ठीक कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन इसलिए कि आप सरकार में हैं, उस पर सीबीआई का केस किए तो अब फिर उसको लाकर और करके कभी क्लीन चिट सीबीआई से दिलवा दिया। तो हम लोग के पास तो सरकार वाला रिप्रेजेंटेटिव है नहीं, हम लोग तो सरकार में नहीं है, हम लोग किसी को कुछ दे नहीं सकते हैं, सिर्फ उसको रास्ता बता सकते हैं कि ये रास्ता अच्छा है और जो आदमी को रास्ता पकड़ना चाहता है उसका स्वागत। थैंक यू। आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए कमेंट करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।